नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा के इस रण में सियासी गलियारों के बड़े बड़े दिग्गजों की जीत की हुंकार भरते हुए वो नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक दूसरे पर हमले का दौर भी जारी है। लेकिन हरियाणा के सियासी अखाड़े में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक अलग ही घमासान मचा हुआ है। ये घमासान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को लेकर है। दरअसल कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने खुद इन अटकलों पर अब विराम लगा दिया है। हालांकि शैलजा ने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए सियासत में चल रही अटकलों पर तो विराम लगा दिया है, लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर शैलजा पर संग्राम क्यों हो रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। कुमारी शैलजा को लेकर हरियाणा की सियासत में चल रहे संग्राम पर विराम लगाते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ने साफ कर दिया है कि वो हमेशा कांग्रेस में ही रहेंगी। इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा के इस रण में सियासी गलियारों के बड़े बड़े दिग्गज जीत की हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक दूसरे पर हमले का दौर भी जारी है। लेकिन हरियाणा के सियासी अखाड़े में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक अलग ही घमासान मचा हुआ है। ये घमासान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को लेकर है। दरअसल कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें कई दिनों से चल रही थी, लेकिन कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने खुद इन अटकलों पर अब विराम लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। वो हमेशा कांग्रेस में ही रहेंगी। बीजेपी शायद ज्यादा चिंतित है। ऐसी कोई देखो, पार्टी में 100 तरह की बात होती है, लेकिन वो पार्टी के अंदर की बात होती है। और पार्टी को जिताने के लिए भी हमने पहले भी मेहनत की, लोकसभा के लिए भी मेहनत की, उसके बाद भी मेहनत की, सिर्फ इसलिए कि जमीन पर हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ें, हमारे वर्कर्स की लड़ाई लड़ें। इसलिए हम काम करते रहे हैं और उसी काम को आगे ले जाकर हमने अब कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनानी है। ऐसी कोई देखो, नेताओं के साथ अक्सर बातें होती हैं, डिस्कशन होती हैं, वो हमारा फीडबैक लेते हैं, तो ये सब चलता है। बीजेपी डोरे क्यों डाल रही है? कोई डोरे नहीं, उनको पता है कि ऐसी, क्योंकि मैं चुप थी तो इसलिए वो कुछ कुछ बातें करने लग गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पता उनको भी है। ठीक है, राजनीति में वो अपनी वो कर रहे थे, लेकिन उनको भी मालूम है और सबको मालूम है शैलजा कांग्रेसी है, सबको पता। दरअसल कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की ऑफर की बात खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा बीजेपी में शामिल होने का मन बना रही हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का कभी भी स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया था। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का क्या वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। वहीं बीजेपी के इस रणनीतिक हथकंडे को कांग्रेस ने उल्टा करने की कोशिश की। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा करते हुए कहा कि मनोहर लाल ने कांग्रेस से संपर्क किया था। उन्होंने कहा था कि जब मनोहर लाल को मंत्री पद से हटाया गया तब उन्होंने बहुत हाथ पांव मारे, वो मायूस थे। शायद वो अपनी पार्टी पर दबाव बना रहे होंगे, लेकिन उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा बंद है। कांग्रेस ने भाजपा के 10 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा। इनसे जानते हैं कि वो भाजपा के 10 साल के कार्यकाल पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। भाई, पहलवान हो, जवान हो या किसान हो, तीनों ही भारतीय जनता पार्टी से क्रोधित हैं, गुस्से में हैं और तीनों मिलकर सफाया करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी। खेड़ा साहब, शैलजा को लेकर भाजपा जो है कांग्रेस पर हमलावर है, क्या कारण नहीं है? अब हम कहते हैं कि अमित शाह और मोदी जी की गुत्थम गुत्था हो गई, तो क्या आप स्टोरी करेंगे इस पे? कोई मुद्दा ही नहीं है, उस पे क्या आप स्टोरी कर रहे हैं? खेड़ा साहब, क्या मनोहर लाल खट्टर जी ने
कांग्रेस से संपर्क किया था, तो क्या बातचीत? उन्होंने बहुत हाथ पांव मारे, मायूस थे जब मुख्यमंत्री पद से हटाया उन्हें। अब वो अपनी पार्टी पे दबाव बना रहे होंगे, हमें नहीं मालूम क्या कर रहे थे, लेकिन हमारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। खेड़ा साहब, कांग्रेस की हरियाणा में क्या स्थिति है इस समय? 65 के ऊपर आएंगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। ये थे मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा। इन्होंने बताया कि इस समय हरियाणा में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इसके साथ साथ उन्होंने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। बहरहाल लंबे वक्त से शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर अब विराम लग चुका है। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आगे क्या कुछ बयानबाजी सामने आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन शैलजा के बयान ने बीजेपी के इस दाव को नाकाम कर दिया, जिसके बाद हरियाणा की इस चुनावी रण में कांग्रेस आत्मबल को मजबूत करने का भी काम कर रही है। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो शैलजा पर संग्राम को लेकर के चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी आपसे करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनावों में समय बेहद कम है, राजनीतिक दल जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में शैलजा पर संग्राम छिड़ा हुआ है। देखिए, प्रगति कुमारी शैलजा को जहां तक मैं जानता हूं बहुत पुरानी नेता है। इनके पिता भी चौधरी दलबीर सिंह केंद्र में मंत्री होते थे। उनकी जगह उनके निधन के बाद फिर कुमारी शैलजा राजनीति में आई। 2004 से 2014 तक जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी, 2 बार केंद्र में मंत्री रही हैं प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे। उसके बाद चौथी बार ये अब सांसद बनी है, बड़ी नेता है। मेरे को लगता है कि जो कुमारी शैलजा के एपिसोड में जो कुछ कहा जा रहा है, हो सकता है उन्होंने इस तरह की नाराजगी तो उनमें रही होगी। उनके फेस एक्सप्रेशन, उनका अंदाज बात करने का बता रहे कि अंदर से तो थोड़ा सा लाचार हैं, बेबस हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देना चाहती। और किसी भी सूरत में शैलजा बीजेपी में चली जाएगी मेरे को तो लगता नहीं है, क्योंकि जितनी गहरी उनकी पैठ है, मेरे को पता है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बहुत नजदीकी लोगों में शामिल है, बहुत करीबी लोगों में, विश्वास पात्र में। वो ये स्थान आखिर क्यों खोना चाहेंगी? जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी को छोड़ा या कोई और लोग छोड़ गए थे, लेकिन शैलजा की जगह मैं समझता हूं अलग से है, क्योंकि सोनिया गांधी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, बहुत करीबी इनकी रही है और बहुत विश्वास पात्र है। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के हाथ में जब से कमान आई है, कुमारी शैलजा उनकी विश्वास पात्र है, करीबी लोगों में, भरोसेमंद लोगों में है। वो बीजेपी में जाएगी, वो अपने मुंह से ये कह ही नहीं सकती, ना सोच सकती। लेकिन ये जरूर है कि जो ये एपिसोड हुआ है कि दलितों का अपमान हुआ है, कुमारी शैलजा को नीचा दिखाने की कोशिश है, ऐसा पहले भी हुआ है। जो वो प्रदेश अध्यक्ष थी, उनके समर्थक या वो खुद कहती थी उनको काम नहीं करने दिया गया। अशोक तंवर था, उनका भी आरोप था जब प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस में कि उनको काम नहीं करने दिया। अशोक तंवर के टाइम में कमेटियां बनने वाली थी, संगठन बनने वाला था, लेकिन एक बड़े नेता के कारण वो नहीं हो सका। और अशोक तंवर तो पार्टी छोड़ते वक्त और उसके बाद भी लगातार कह रहे कि मैं तो काम करना चाहता था, मैं संगठन के लिए राजी था, लेकिन उन्होंने नहीं बनने दिया, क्योंकि वो सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं। एक बड़े नेता पर वो आरोप लगाते थे। कुमारी शैलजा का जो एपिसोड आया है आज, मेरे को लगता है जिस तरीके मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने की बात है, आज जिस तरीके से उनका बयान आया है मीडिया में 3-4 दिन के बाद, कई तरह की खबरें थी कि वो कोप भवन में चाहिए, नाराज हो गई है, गायब हो गई है, पता नहीं क्या क्या मीडिया के लोग चला रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और इस चीज को खारिज किया कि बीजेपी से कोई वास्ता नहीं, ना वो जाएंगी। और मैं भी कहता हूं, बतौर एक पत्रकार उनकी कार्यशैली से मैं वाकिफ हूं। जिस तरह की लेडी है, संवेदनशील है, सहनशील भी है, बात को, गुस्से को पी जाती है। तो मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी में जाने जैसी कोई नौबत थी। वो बीजेपी चूंकि राजनीति में होता है, मनोहर लाल जी ने कहा, नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी में आना चाहती है, वो नहीं जाएंगे। ये सिर्फ एक एपिसोड था जो मेरे को लगता है खत्म होता लग रहा है। कुमारी शैलजा कांग्रेस में ही रहेगी, उनके पिता भी कांग्रेस में थे, वो भी मंत्री थे, ये भी 2 बार मंत्री रही है, 4 बार की सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष रही है। तो मेरे को लगता है कांग्रेस को छोड़ने का सवाल ही नहीं है, ये राजनीतिक कयास है। बिल्कुल महेश जी, हालांकि अटकलों पर विराम जरूर लगा दिया है कुमारी शैलजा ने, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा माने जाती हैं और इस बीच उनका दर्द भी छलका है, चूंकि हाल ही में कई इंटरव्यू भी दिए हैं, कई जगह बयान भी सामने आए, चूंकि सिरसा से लोकसभा सांसद भी हैं, सोनिया गांधी की नजदीकी भी है, चुनाव उकलाना से लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कुमारी शैलजा का कहना है कि अगर चुनाव लड़वाया जाता उनको उकलाना से, तो शायद पार्टी को ज्यादा फायदा होता। देखिए, उकलाना से
कुमारी शैलजा का चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना कोई बहुत बड़ा मायने नहीं थे। दरअसल दो सबसे बड़े फैक्टर्स मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा की नाराजगी के हैं। पहले फैक्टर का मैं जिक्र करूंगा नारनौल विधानसभा क्षेत्र, जहां से डॉक्टर अजय चौधरी को अपना छोटा भाई बताकर वो रैली के मंच से कह चुकी थी, अपने समाज के लोगों को ये जिम्मेदारी दे चुकी थी कि डॉक्टर अजय चौधरी को जिताकर विधानसभा तक भेजना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा जो फैक्टर यहाँ पर है वो है उकलाना विधानसभा क्षेत्र, जो कि उनका अपना गृह क्षेत्र है, जहां पर उनका अपना प्रभु वाला गांव उसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मौजूदा जो अभी टिकटार्थी हैं उनसे खासी नाराजगी जो है कुमारी शैलजा की थी। एक वक्त में नरेश तेलवाल कुमारी शैलजा समर्थक हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो है किसी वजह से दूरियां इनमें देखने को मिली और अब सबसे ज्यादा घुर विरोध अगर है तो नरेश तेलवाल और कुमारी शैलजा के बीच देखने को मिला था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ये दोनों टिकटें दी गई और कुमारी शैलजा ये चाहती थी कि ये दोनों टिकटें नारनौल विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर अजय चौधरी को दी जाएं और उकलाना विधानसभा क्षेत्र में नरेश तेलवाल के अलावा उनकी अपनी पसंद कुमारी शैलजा की थी, जो वो चाहती थी कि जो है उन्हें टिकट दे दिया जाए। लेकिन दोनों ही जगहों पर यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है उनकी नहीं मानी और यहाँ टिकट जो है दी गई दूसरे ऐसे कैंडिडेट्स को दी गई जिससे कुमारी शैलजा बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। सबसे बड़ी नाराजगी की वजह अगर कोई समझना चाहता है तो ये है। लेकिन हम पहले दिन से ये बात जानते थे कि कुमारी शैलजा ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। लेकिन अब सवाल फिर ये आएगा कि वो खामोश क्यों थी। दरअसल दर्द जो था कुमारी शैलजा का वो हद से ज्यादा था, तकलीफ हद से ज्यादा थी और खुद को संभालने के लिए उन्हें वक्त चाहिए था और यही वो वक्त था जो वो अपनी खामोशी के साथ काटने का काम कर रही थी। और कुमारी शैलजा खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रही थी। बेहद वेदना की स्थिति यहां पर बन चुकी थी। 2 सीटों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी कुमारी शैलजा पर थी कि वो ये टिकटें ले, लेकिन ये दोनों टिकटें ही जो है आखिरी मिनट पर, आखिरी दिन, आखिरी समय पर काट दी गई। आखिरी दिन जब नामांकन का आखिरी दिन था और 11 बजे का वक्त, और उस वक्त इन टिकटों को जाहिर कर दिया गया और 3 बजे नामांकन की प्रक्रिया को खत्म होना था। यही सबसे बड़ी वजह है नाराजगी की। और यहाँ कुमारी शैलजा को ये बयान देना ही है। ये बयान, इस तरह का एक बयान पहले भी आया था जब कुमारी शैलजा ने यह कहा कि शैलजा के खून में कांग्रेस है और वो तिरंगे में लिपट कर ही इस दुनिया से जाएंगे। और यही बयान एक बार फिर से कुमारी शैलजा की तरफ से दिया गया है कि शैलजा के खून में कांग्रेस है और तिरंगे में ही लिपट कर वो इस दुनिया से जाएंगी। ये दरअसल इतना विश्वास कहां से आया? एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी और लाखों वोटों से लोग जीतकर लोकसभा तक पहुंच रहे थे और कुमारी शैलजा राज्यसभा जाना चाहती थी, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को उस सीट पर राज्यसभा भेजा गया था। उस वक्त हमने ये सवाल किया था, मैंने ये सवाल किया था कुमारी शैलजा से कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो जवाब ये दिया गया कि मुझे महज 5 रुपए की टिकट वाले अगर साधारण कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी में रहना पड़े तो वो रहेंगी। कोई सांसद पद की जरूरत नहीं, किसी बड़े नाम की जरूरत नहीं। अगर 5 रुपए की साधारण कार्यकर्ता बनकर भी अगर उन्हें कांग्रेस पार्टी में रहना पड़े तो आजीवन वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगी। यही वो विश्वास था जो हमें लग रहा था कि शैलजा किसी सूरत में जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगी, चाहे मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री बनाने की बात हो। और वो विश्वास जो है कायम यहाँ पर कुमारी शैलजा ने रखा है। लेकिन नाराजगी ज्यादा थी, दर्द ज्यादा था, संतुलित होने में वक्त दिया है। और एक और बड़ी स्ट्रेटेजी यहाँ पर पूरे हरियाणा प्रदेश में देखने को मिली है। दरअसल व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि जो फायदा मोदी की रैलियों से भारतीय जनता पार्टी को पहले हुआ करता था अब नहीं है। जो फायदा अमित शाह की रैलियों से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा, बल्कि 3-3 जिलों में फायदा जो है देखने को मिला करता था एक रैली से, लेकिन अब वो फायदा, उस तरह का असर अमित शाह की रैलियों का देखने को नहीं मिल रहा। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने का काम किया। अगर बीजेपी खुद को मजबूत नहीं कर पा रही थी तो सामने वाले को कमजोर करने का काम यहां पर किया। कुमारी शैलजा का दर्द जो हद से ज्यादा था उसी का फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उठाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया कि दलित विरोधी जो चेहरा है वो कांग्रेस पार्टी का सामने रख दिया जाए, जिससे दलित जो है कांग्रेस पार्टी का जो साथ देने पर लगातार, दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीटें जो कांग्रेस पार्टी ने हासिल की उसमें सबसे बड़ा गारंटी वाला जो कॉम्बिनेशन देखने को मिला था वो जाट और खासकर एससी वोटर का जो कॉम्बिनेशन है वो यहां पर देखने को मिला था। और एससी वोटर में भी एक खास वर्ग जो है यहां पर गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हुआ था। सबसे बड़ा वर्ग जो अनुसूचित जाति में माना जाता है वो गारंटी के साथ जाट वोटर के साथ खड़ा था, जिसकी वजह से 5 सीटें लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई। लेकिन यही फैक्टर यहां पर बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे कि अनुसूचित जाति के लोगों को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया जाए, कांग्रेस पार्टी को
लेकर ये कहा जाए कि आरक्षण जो है खत्म करना चाहती है। और आपने देखा होगा कि हरियाणा में मोदी जब भी कदम रखते हैं तो यही बात दोहराने का काम करते हैं कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। यही बात लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी, उसे पलटने का काम अब बीजेपी के लोग कर रहे हैं। अब मोदी और अमित शाह ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। अनुसूचित जाति के लोगों का सम्मान जो है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। अनुसूचित जाति की राजनीति का जो सबसे बड़ा हरियाणा प्रदेश में चेहरा था उसे खत्म करने का काम कांग्रेसियों की तरफ से किया गया था। एक नाराजगी का भाव जाहिर करने की कोशिश, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बेहद कमजोर करने की कोशिश थी। लेकिन अब चुप्पी यहाँ पर तोड़ दी है कुमारी शैलजा ने। किस कारण से उन्हें मनाया गया, किस तरीके से उन्हें मनाया गया, ये तो फिलहाल मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को कुमारी शैलजा की चुप्पी से मिल रहा था। अब ये चुप्पी टूटी है और एक बार इस डैमेज कंट्रोल को करने की जिम्मेदारी फिर से कुमारी शैलजा के कंधों पर आएगी। कुमारी शैलजा को ही अब इस नुकसान की भरपाई करवानी पड़ेगी जो अनुसूचित जाति का वोट उनकी नाराजगी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुछ हद तक शिफ्ट हुआ और शिफ्टिंग वापस रिवर्ट करने की जिम्मेदारी भी अब कुमारी शैलजा पर ही आएगी। बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल हालांकि कैसे करवाया जाएगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन वीरेंद्र जी, हालांकि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी को लेकर के। स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि वो कांग्रेस से कहीं नहीं जाने वाली। तमाम अटकलें जो लगाई जा रही थी उस पर विराम लग गया है। लेकिन क्या पार्टी भी कुमारी शैलजा के लिए उतना ही डेडिकेटेड है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शैलजा सीएम बन सकती है, उनके सीएम बनने को लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही थी, चुनाव लड़ने को लेकर के भी अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन सीएम चेहरे को लेकर के पार्टी की कोई स्पष्टता नहीं है। और न सिर्फ कुमारी शैलजा को बल्कि उनके कार्यकर्ता को भी पार्टी की तरफ से तरजीह नहीं दी गई। शायद यही नाराजगी की वजह निकल करके सामने आई। तो पार्टी कितना डेडिकेटेड है कुमारी शैलजा के लिए? देखिए, कुमारी शैलजा जो है ये किरण चौधरी नहीं है जी, इनके रग रग में कांग्रेस है। और ये देखिए, अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए कल शाम में जो पार्टी अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे से इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद ये जो आपसी शिकायतें थी इन्होंने बताई है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनको आश्वासन दिया कि इनकी शिकायतें दूर की जाएंगी, उनकी शिकायतें उचित हैं, उनका समाधान किया जाएगा। और रणदीप सुरजेवाला ने पहले सुबह आज ट्वीट कर दिया था कि कुमारी शैलजा जो है 26 सितंबर को नरवाना में चुनाव प्रचार करेंगी। और उसके बाद में कुमारी शैलजा ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और कुमारी शैलजा ने स्पष्ट कर दिया कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगी, वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में है। अब आगे का निर्भर होगा क्या कांग्रेस हाईकमान किस तरह फैसला करेगा, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले प्राथमिकता तो सरकार बनाने को लेकर है। तो इस सरकार बनाने में अगर हम उनके विधायकों के समर्थकों की संख्या देखें तो वो उतनी बैठती नहीं है। लेकिन अब पार्टी हाईकमान पर निर्भर करेगा, ये बाद की स्थिति है। स्थिति तो मुख्यमंत्री पद को लड़ाई तो लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अलग तरह का अनुशासन है। देखिए, हालांकि नायब सैनी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित हो चुके हैं, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह भी अपने भावनाएं व्यक्त करते हैं, अनिल विज भी अपनी जो है अपना दावा पेश कर चुके हैं। हालांकि पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया, लेकिन कांग्रेस हाईकमान कमजोर है और हाईकमान के कमजोर होने का फायदा जो है ये आज ये स्थिति दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस को एकजुट होकर जो है ये चुनाव लड़ना है। कांग्रेस के लिए पक्ष में कांग्रेस मजबूत नहीं है। कांग्रेस को इसका लाभ ये मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो 9 वर्ष का 9.5 वर्ष का कार्यकाल है वो कांग्रेस के लिए वरदान साबित हो रहा है। कांग्रेस के नेता इसे अपने पक्ष में लहर समझ रहे हैं, ये उनके पक्ष में लहर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस सेल्फ गोल करेगी तो कांग्रेस की संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। देखिए, कांग्रेस ने एकमात्र महिला जो है कुमारी शैलजा को राज्यसभा में भेजा है। वैसे हरियाणा से 5 महिलाएं राज्यसभा में गई हैं, लेकिन कांग्रेस से एकमात्र महिला राज्यसभा में जाने वाली कुमारी शैलजा है। ये ठीक है कि उनको दूसरा कार्यकाल नहीं मिल पाया, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर गए। तो ये कुमारी शैलजा की अपनी शिकायतें उचित हो सकती हैं। देखिए, उनके राज्यसभा का दूसरा कार्यकाल नहीं दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष पद से उठाया गया और अब टिकटों के वितरण में उनकी नहीं सुनी गई। तो ऐसे में उनकी शिकायतें उचित हो सकती हैं। अब हाईकमान ने उनको आश्वासन दिया है, देखते हैं आगे चुनाव प्रचार में तो वो जुटेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब कांग्रेस की कितनी संभावनाएं बनती हैं ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि कहा इस बीच ये भी जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में मनमुटाव है। प्रचार प्रसार से दूरी क्यों बनाई गई? क्योंकि एक दूसरे की रैलियों से दूरी बनाई हुई है। भूपेंद्र हुड्डा ने तो यहां तक कह दिया था कि शैलजा उनकी बहन है। अगर शैलजा बहन है तो ये प्रचार प्रसार से दूरी क्यों है? क्योंकि हाल ही की जो तस्वीरें अगर हम इस पर जिक्र करें तो हुड्डा और शैलजा दोनों ही एक दूसरे की रैलियों से दूरी बनाए हुए हैं। क्या कुर्सी की चाहत ने भाई बहन को दूर कर दिया है? देखिए प्रगति, दरअसल जो चुनाव होते हैं 5 साल बाद चुनाव होते हैं जी, जो समर्थक है, अगर हम ये मानते हैं गुटबाजी तो है, इसमें इनकार कैसे कर सकते हैं। अगर हम गुटबाजी की बात करें तो कांग्रेस नेता कहते हैं कि
ये थोड़ी है कि हम इकट्ठा चलेंगे। हम अलग अलग तरीके से काम करें, अलग अलग कोने में जाओगे। हर नेता पार्टी की मजबूती के लिए काम करे। गुटबाजी हमारे में नहीं, गुटबाजी तो बीजेपी में है, इस तरीके का जवाब देते हैं। देखिए, जहां तक टिकटों के बंटवारे वितरण की बात थी, उसमें बिल्कुल कुमारी शैलजा को देखिए 10 टिकट के आसपास इनकी मर्जी से गए हैं, 10 से 12। हालांकि 60 से ज्यादा टिकट भूपेंद्र हुड्डा, 60 से 70 के बीच भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी से बटे हैं, और सुरजेवाला के हिस्से में भी बहुत कम हुआ है। 2 या 3 टिकट उनका बेटा कैथल से है और एक नरवाना से या एक आध सीट और आई है। ये दोनों नेता, जब ये एसआर के ग्रुप था, किरण चौधरी तो अब चली गई, ये दबाव बनाते थे भूपेंद्र हुड्डा को। वो समझते थे कि आप हमेशा, कांग्रेस का मतलब हरियाणा में सिर्फ भूपेंद्र सिंह, दीपेंद्र हुड्डा नहीं है, ये एसआर के ग्रुप ये दिखाना चाहता था। वो भी कॉम्पिटेंट लीडर थे एसआर के। किरण चौधरी के जाने के बाद ये थोड़ा सा 2 हो गए, 3 के बजाय 2 हो गए। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है प्रगति, हरियाणा में अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है जी, कांग्रेस को सत्ता में लाना है, तो उसका रामबाण इलाज तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत सुलझे हुए नेता हैं, उनको पता है कब किस मौके पर कौन सा दाव आजमाना है। पुराने खिलाड़ी है। 10 साल मेरे को याद है जब ये मुख्यमंत्री रहे, चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में होते थे, वित्त मंत्री थे दूसरे कार्यकाल में, वो हर हफ्ते सोनिया गांधी के पास जाते थे सत्ता परिवर्तन के लिए, मुख्यमंत्री को बदला जाए। मेरे को याद है दूसरा कार्यकाल 2009 से 14 का था। वित्त मंत्री जब थे तब भी, उसके बाद भी भूपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते, हर हफ्ते सोनिया गांधी के पास चौधरी वीरेंद्र सिंह चाहते थे कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने से पहले जब राजीव गांधी जिंदा थे, तो वो राजीव गांधी इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन लगातार हरियाणा की सियासत में अगर कांग्रेस को अपना दबदबा बरकरार रखना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किनारा पार्टी नहीं कर सकती है। समय की कमी है देवेंद्र जी, फिर लौटूंगी आपके पास में। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज है, निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपनी पार्टी का दबदबा अगर बनाना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किनारा नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह है कि कुमारी शैलजा को साधने की कोशिश की जा रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तरजीह देने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जरूर तेज हैं। इस बीच कई दिनों से जो अटकलें लगाई जा रही थी कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की, उन अटकलों पर कुमारी शैलजा ने विराम तो लगा दिया है, लेकिन देखना यह होगा कि कुमारी शैलजा की नाराजगी से कांग्रेस कैसे पार पा पाती है और बेहद कम समय में हरियाणा विधानसभा चुनाव को कांग्रेस फतेह करने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाती है।